नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच खतरनाक डील हुई और इस खतरनाक डील में अमेरिका ने निर्णय लिया है कि इस बार भारत को हार्पून मिसाइल सौदे को मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए भारत को हार्पून मिसाइल मिलने जा रही है। इसके बाद से किस तरीके से भारत ताकतवर होगा, न केवल चाइना और पाकिस्तान बल्कि दुनिया के किसी भी दुश्मन देश को भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री का भारत का दौरा और जो भारत और अमेरिका के बीच हथियारों के लिए हुए जो रक्षा समझौते, उसके बाद से चाइना ने बयान दिया था कि अमेरिका जो है वो भारत और चीन के रिश्तों के बीच दरार पैदा करना चाहता था। दरअसल आपको बता दें कि हार्पून मिसाइल भारत को अमेरिका ने देने का फैसला कर दिया है। चीन तिलमिला गया है। अब आप समझिए कि समुद्र से लेकर वायु तक, वायु से लेकर थल तक कैसे भारत इस हार्पून मिसाइल के जरिए मजबूत होगी, और इसकी ताकत के बारे में भी बताएंगे। और अमेरिका का स्टेटमेंट क्या निकल के आया है इस हार्पून मिसाइल के बाद, और चाइना और पाकिस्तान किस तरीके से बिलबिलाए हुए हैं इस हार्पून मिसाइल के बाद, और कितनी ताकतवर है। और अगर लद्दाख से सटे सीमाई इलाके में लगाया जाए या फिर समुद्र में लगाया जाए तो कैसे चीन की जो एक तरीके से मशीनरी है, चीन की वायु सेना हो या फिर चीन की जो थल सेना है या फिर चीन की नेवी सिस्टम, कैसे हिट करेगा ये हार्पून मिसाइल, आपको जानना बेहद जरूरी। और भारतीय सेनाएं इससे कितनी मजबूत होंगी, सबसे बड़ी बात यह है संयुक्त राज्य अमेरिका ने 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमति लागत के लिए भारत को हार्पून संयुक्त कॉमन टेस्ट सेट और संबंधित आपूर्ति को बिक्री को मंजूरी दे दी है। ये एक निर्णय है जो द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने और एक प्रमुख रक्षात्मक भागीदारी की सुरक्षा में सुधार करने में मदद करेगा। भारत प्रशांत क्षेत्र और एक आधिकारिक बयान के अनुसार पेंटागन की रक्षा सुरक्षा सहयोगी एजेंसी ने सोमवार को अमेरिकी कांग्रेस को संबंधित बिक्री के बारे में सूचित करते हुए आवश्यक प्रमाणीकरण दिया है। हार्पून एक जहाज रोधी मिसाइल है। भारत सरकार ने एक हार्पून ज्वाइंट कॉमन टेस्ट सेट की है, इसका अनुरोध भी किया। इसमें एक हार्पून इंटरमीडिएट लेवल मैनेजमेंट स्टेशन भी शामिल है। दरअसल आपको बता दें कि हार्पून मिसाइल की अगर रडार सिस्टम की बात करें और कैसे ये मिसाइलों और दुश्मनों को घेरता है, इसके बारे में आपको बता दें कि पहली बार 1977 में तैनात किया गया हार्पून एक ऑल वेदर यानी ओवर द क्षितिज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है। बोइंग के अनुसार इनमें सक्रिय रडार मार्गदर्शन के साथ एक निम्न स्तर के हैं, समुद्र और स्कीमिंग क्रूज प्रक्षेपण है। अमेरिकी रक्षा समुद्र के अनुसार हार्पून मिसाइल दुनिया की सबसे सफल और खतरनाक जहाज रोधी मिसाइल है। हम कह सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम है और 30 से अधिक देशों के सशस्त्र बलों के पास है। लेकिन अब आपको बता दें कि चाइना में जब अगर ये अटैक करेगा तो चाइना को किस तरीके से ये क्षति पहुंचाएगा, उसके बारे में आप समझ लीजिए। हार्पून मिसाइल पोतों और भूमि पर लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। इसमें बोइंग ने कहा है कि मिसाइल 500 पॉइंट आयुध ले जाने में सक्षम है। यह तटीय रक्षा स्थल, सतह से वायु पर मिसाइल स्थलों, विमानों, बंदरगाहों में पोतों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों पे निशाना साधने में सक्षम है। जी हाँ, ये तटीय रक्षा स्थल, सतह के वायु पर मिसाइल और स्थल, विमानों, बंदरगाहों में पोतों, बंदरगाहों और औद्योगिक केंद्रों पे निशाना साधने में ये सक्षम है। तो पानी और ज़मीन पर एक तरीके से हमला करने में सक्षम है हार्पून मिसाइल। एक हम कह सकते हैं कि अगर लद्दाख से सटे सीमा इलाके में लगता है तो चीन को, खास करके चीन के लगभग 2000 किलोमीटर अंदर घुस कर तबाही मचाने वाला है। और ये मिसाइल इस तरीके से है कि अगर आप इसे ज़मीन में रख कर चलाते हैं तो ये सीधा सीधा वायु में चीन की कोई भी फाइटर जेट हो, कितना भी खतरनाक हो, तुरंत ये हिट करता है। दूसरा, ये समुद्र से भी चलता है, यानी मिसाइल अगर आप इसे समुद्र में भी रख सकते हैं, वहाँ से भी सीधा इसे लॉन्च कर सकते हैं। और इतना खतरनाक है कि किसी भी तरीके से हवा में रडार सिस्टम कोई भी हो, बिना रडार सिस्टम में आए अपने ये एक तरीके से दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम है। इतना ही नहीं, जो खास करके S-400 मिसाइल की बात करें जो रूस ने चाइना को दिया है, उस रूस के S-400 मिसाइल को, या फिर भारत में भी जो रूस S-400 मिसाइल आने वाला है, अगर बात करें इस हार्पून मिसाइल की, तो ये चाहे तो उस S-400 मिसाइल को भी हिट कर सकता है, लेकिन उसे उतनी रेंज में होना चाहिए। अगर हम बात करें चाइना की और लद्दाख की,
तो भारत का S-400 मिसाइल अगर आता है तो वो लद्दाख से सटे इलाकों में तैनात हो जाएगा। तो चीन जो खास करके तमाम तरीके के जो एयर बेसेस बना रहे हैं वो महज चंद मिनटों की दूरी में होंगे, भारत की रडार में होंगे, और वहाँ पे अगर हार्पून मिसाइल भी तैनात होगी तो चंद मिनटों की दूरी में चाइना के और सारे एयर बेसेस होंगे। हालांकि आपको बता दें कि चाइना की बात करें तो चाइना के जो अगर चाइना का रडार सिस्टम और चाइना के तमाम जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है वो इतनी दूर पर हैं कि भारत को चाह कर भी इतनी जल्द वो नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हार्पून मिसाइल के आने से भारतीय सेनाओं की ताकत दोगुना हो चुकी है। यही कारण है कि चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका की तरफ से अब स्टेटमेंट क्या निकल के आया है वो समझिए। अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया है कि हमारी दोस्ती भारत के साथ अटूट है। ब्लिंकन के दौरे के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया है कि हम हर एक मोर्चे पे साथ हैं। यानी अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आए थे और भारत में जो उन्हें सम्मान मिला और भारत में जो उन्होंने पार्टनरशिप और भागीदारी बनाई, अब उसके बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। तो ये हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि चाइना को जो है वो एक तरीके से करारा झटका लगने वाला है। अब चीन और पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल के आए हैं वो भी सुनिए। चाइना की तरफ से विदेश मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट निकल के आया है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच टकराहट पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जिस तरीके से खतरनाक हथियारों को दे रहा है उससे अमेरिका केवल और केवल चाइना और भारत के बीच जो संबंध हैं उनको तोड़ने की कोशिश की तरफ कदम बढ़ा रहा है। तो ये चाइना को लग रहा है कि अमेरिका के द्वारा भारत को जो खतरनाक हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं इससे चाइना और भारत में दरार आएगी। दरअसल जो दरार आनी थी वो आ चुकी है। भारत को अपने सिस्टम को मजबूत करना है, सैन्य ताकत को बढ़ाना है और इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए चीन चाहे जितनी भी वो ताकत कर ले, लेकिन आने वाले समय में ये पूरी तरीके से चाइना जो है वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सिस्टम फेल होने वाला है चीन का। चीन पूरी तरीके से ठहरने वाला और भारत के सामने उसकी ताकत नथिंग होने वाली है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आपको हम बता दें पाकिस्तान की तरफ से क्या बयान निकल गया है। दरअसल हार्पून मिसाइल लेने के बाद पूरी तरीके से सारे के सारे जो देश हैं और दुश्मन देश वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर से मिलने वाली ये हार्पून मिसाइल रक्षा सुरक्षा प्रमुख समेत तमाम हर तरीके के काम करते हैं और ये किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि सैन्य ताकत को और बढ़ाने में मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इससे पहले चीन ने सोमवार को कहा था कि वो ताइवान को हथियारों की आपूर्ति करने के कारण बोइंग और लॉकहीड मार्टिन समेत शीर्ष अमेरिकी रक्षा कंपनियों पे प्रतिबंध लगाएगा। तो तमाम तरीके के रक्षा सुरक्षा खतरनाक हथियारों की होड़ चल हुई है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से